उत्तर साइड और दक्षिण साइड बीच में 200 मीटर छोड़ के रास्ता बना दिया गया नगर पंचायत द्वारा। वो ऊंचा रास्ता बन गया है, उसका बीच का जल भराव हो रहा है। इससे पहले जो ईओ थे प्रदीप कुमार गौतम जी, उनसे हमने कहा कि एक साइड से बनाइए वरना एक जगह जल भराव होगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि हम ये एक साथ पूरा बना देंगे, लेकिन उन्होंने बीच का 200 मीटर का रास्ता छोड़ के बाकी रास्ता बना दिया। तो चेयरमैन साहब से हमने कहा है, चेयरमैन साहब भी आश्वासन दिए हैं, कह रहे हैं कि अब इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। जितना बजट हमारे पास था उतनी सड़क बना दी गई। अब बजट आने वाला है, जो बचा है उसको भी बना दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। जब जिम्मेदार मौन हो तो कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सीतापुर में बदहाल सड़क और जलभराव के खिलाफ कानूनी जंग छिड़ गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की आदर्श नगर पंचायत तंबोर अहमदाबाद से विकास के एक ऐसी अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है जहां सड़क सुविधा के लिए नहीं बल्कि मुसीबत के लिए बनाई गई है। मोहल्ला अहमदाबाद पूर्वी में प्रशासन की एक कथित तकनीकी चूक ने सैकड़ों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बदहाली की जिसे नगर पंचायत प्रशासन की अदूरदर्शिता का नतीजा कहा जा रहा है। अहमदाबाद पूर्वी से बाजार जाने वाले मुख्य रास्ते पर सड़क का निर्माण कुछ इस तरह किया गया कि करीब 200 मीटर का हिस्सा तालाब बन गया है। आगे की सड़क ऊंची और बीच का हिस्सा नीचा होने के कारण पूरे मोहल्ले का गंदा पानी अब इसी सड़क पर तालाब बनकर जमा हो रहा है। इस अव्यवस्था के खिलाफ अब कानूनी जंग छिड़ गई है। स्थानीय निवासी आजम अंसारी ने हार मानकर बैठने के बजाय नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तंबोर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आजम अंसारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए दो टूक कहा है कि स्वच्छ वातावरण में जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और प्रशासन इस अधिकार का गला घोंट रहा है। दरअसल मामला यह है कि एक रास्ता हमारे घर से जो बाजार जाता है वो हमारा मेन रास्ता है, हमारे मोहल्ले का मेन रास्ता है बाजार जाने का। उस पे उत्तर साइड और दक्षिण साइड बीच में 200 मीटर छोड़ के रास्ता बना दिया गया नगर पंचायत द्वारा। वो ऊंचा रास्ता बन गया है, उसका बीच का जल भराव हो रहा है। इससे पहले जो ईओ थे प्रदीप कुमार गौतम जी, उनसे हमने कहा कि एक साइड से बनाइए वरना एक जगह जल भराव होगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि हम ये एक साथ पूरा बना देंगे, लेकिन उन्होंने बीच का 200 मीटर का रास्ता छोड़ के बाकी रास्ता बना दिया। तो किसकी गलती मानते हैं आप? हम इससे पहले जो ईओ थे उनकी गलती मानते हैं पूरी तरीके से। तो थाने से पहले आपने क्या नगर पंचायत में इसकी जानकारी दी कभी? हमने नगर पंचायत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फंड नहीं है, जैसे ही आएगा हम उसको बनवा देंगे। फिर उसके बाद में आपके मन में कब आया कि हमें थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, थाने पहुंचना चाहिए? हमको इधर बरसात नजदीक है, तब हमको लगा कि अब हम कैसे इधर से जाएंगे, क्योंकि जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे अभी 1 महीने में। तो फिर हमारे सारे रास्ते किधर जाने के लिए बंद हो जाएंगे, बाजार जाने के या कहीं निकल के जाने के। तो हमने सोचा कि जब नगर नहीं कर रही तो हम जो है थाने में एप्लीकेशन देते हैं, जिससे जो है अगर हमारी कोई व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकती है, जिससे कि हमको जाना हमारा रास्ता खुल जाए। तो क्या आश्वासन मिला आपको वहां से? हमसे मिला है कि वैकल्पिक जो है रास्ता हम नगर से बात करके चेयरमैन और ईओ से जो है हम खुलवाते हैं। क्या लगता है आपको? अभी 3-4 दिन में तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है, फिर देखा जाता है क्या करते हैं। तो चेयरमैन से कुछ कहना चाहेंगे? हम चेयरमैन साहब से कहना चाहते हैं कि जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, तब तक कर दे जब तक जो है फंड ना हो, जिससे कि हमारा आना जाना तो सही हो जाए, रास्ता सही हो जाए।
शिकायतकर्ता आजम अंसारी के मुताबिक ये सड़क तत्कालीन अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम के कार्यकाल में बनाई गई थी। आजम अंसारी का आरोप है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तभी उन्होंने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम को आगाह किया था कि इस गलत बनावट से भविष्य में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन उस वक्त उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया और नतीजा आज सबके सामने है। अहमदाबादगंज के आजम अंसारी ने तंबोर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है और ये आरोप लगाया गया है कि नगर पंचायत के द्वारा रोड बनाई गई है, इधर उधर साइड से बना दी गई है और बीच का हिस्सा जो है वो नीचा है, वो बिल्कुल तालाब की तरह नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? जितना बजट हमारे पास था उतनी सड़क बना दी गई। अब बजट आने वाला है, जो बचा है उसको भी बना दिया जाएगा। बगैर बजट के तो कोई काम हो नहीं सकता। अभी कोई आजम अंसारी जो है उनके पास जितना पैसा होगा उतना ही तो मकान बनाएंगे अपना। वो हमारे पास जितना पैसा होगा उतना हम सड़क बनाएंगे। आखिरकार हम पूरी गंज को बिल्कुल सही कर देंगे, सुधार देंगे। वो विरोध करें या ना करें, वो तो हमारा दायित्व है गंज के अंदर काम करना, पूरे तंबोर में काम करना। हमारे तो 17 वार्ड है, हम 17 वार्डों में सारे वार्डों में काम करने के लिए तैयार हैं। उनका कहने का मतलब है कि जब उनका आरोप है कि जब ये सड़क बन रही थी तब हमने जो तत्कालीन यूथ है प्रदीप कुमार गौतम, उनसे हमने कहा था कि इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था मेरी बात को और आज समस्या सबके सामने है। वो नजरअंदाज कर दिया होगा, मगर हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा बजट का सिस्टम बन रहा है उस हिसाब से पूरी गंज का सुधार हो जाएगा। किसी के कहने से, किसी के विरोध करने से कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको काम करना है। अभी 2 साल से ज्यादा हमारे पास टाइम बचा है। इस 2 साल में हम इंशाल्लाह गंज को हजरतगंज बना देंगे। उनका कहना है कि तब तक के लिए इस मार्ग पे वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। चलो, वैकल्पिक रास्ता कोई निकाला जाएगा, कोई हिसाब बनाया जाएगा। जब बन जाएगा तो वो खुद देख लेंगे। तो ये थे चेयरमैन प्रतिनिधि व पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने तकनीकी खामी और जनता की परेशानी को स्वीकार किया। इश्तियाक खान ने कहा कि सड़क के इस हिस्से को दुरुस्त करने के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही बजट आवंटित होगा, निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया जाएगा। हालांकि तब तक राहत देने के लिए विभाग जल्द ही वहां कोई वैकल्पिक इंतजाम सुनिश्चित करेगा। देखिए पत्रकार साहब, हमने कई बार जो है जितनी बोर्ड की बैठक हुई है, हर बोर्ड की बैठक में हमने प्रस्ताव दिए हैं और इससे पहले जो यूथ थे प्रदीप कुमार गौतम, जितनी मीटिंग हुई हर मीटिंग में हमने प्रस्ताव दिया है, लेकिन वो कोई आगे कार्रवाई किए नहीं है। अब इस समय जो है हमारे नए यो साहब आए हैं, तो चेयरमैन साहब से हमने कहा है, चेयरमैन साहब भी आश्वासन दिए हैं, कह रहे हैं कि अब इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। के लिए जो जनता है उसकी डिमांड है, उसकी मांग है कि कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, क्या कहेंगे? हमारे चेयरमैन साहब ने कहे हैं तब तक के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा, यानी कि लोगों को निकलने में आराम हो जाए, दिक्कतें खत्म हो जाएगी। प्रशासनिक दावों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड के सभासद प्रतिनिधि लतीफ अंसारी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वे इस जन समस्या को लेकर लगातार चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के संपर्क में हैं और उन्हें जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया गया है। लतीफ अंसारी का कहना है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले का पीछा कर रहे हैं ताकि जनता को इस नरक जैसी स्थिति से जल्द निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।